हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं सीबीसी के बारे में। सीबीसी जो होती है ये बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। सीबीसी का मतलब होता है सी मतलब कंप्लीट, बी मतलब ब्लड और सी मतलब काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट इसे कहते हैं और ये सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी किसी को होती है तो सबसे पहले सीबीसी ही कराई जाती है, जिससे कि उसकी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन उस पर डिसाइड होती है कि किधर जाना है। अभी हम बात करना चाहें सीबीसी के बारे में, तो अभी स्क्रीन पर सीबीसी एक आपको दी हुई है। सीबीसी में सबसे पहले जब भी आपको कोई सीबीसी रीड करनी हो, देखना हो, सबसे पहले देखना है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन कई सारी चीज़ें सीबीसी बताती है। सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन के बारे में देखना है। हीमोग्लोबिन में जैसे देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पे 15 नंबर पॉइंट है, उसमें आपका लिखा हुआ है HbG मतलब हीमोग्लोबिन। HB या HbG इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि इस रिपोर्ट में आपका दिया हुआ है 12.7 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है, जबकि नॉर्मल रेंज इसमें जो आपको दिया हुआ है 12 से 16। इसका मतलब इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। यदि इसका हीमोग्लोबिन कम होता है, यदि इसका हीमोग्लोबिन कम है, लेस देन 10 है, तो उसे हम, ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल रेंज 10 से 16 होती है। ये थोड़ा सा मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। पुरुष में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, बट एक एवरेज रेंज दोनों को मिला करके मैंने यहाँ बनाई है 10 से 16। लेस देन 10 मतलब 10 ग्राम से कम है तो उसे हम एनीमिया बोलेंगे, और कई लोग 11 ग्राम से कम को एनीमिया बोलते हैं। और डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में भी थोड़ा डिफरेंस होता है इनके बारे में। इसके बाद बात करना चाहें हम, तो जो आपका 16 ग्राम से ज़्यादा है यदि हीमोग्लोबिन, तो उसे हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। ये एक अलग कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस में मिलती है। तो ये तो थोड़ी आगे की बात है। अभी बात करते हैं हम एनीमिया के बारे में, जो कि आप सबसे ज़्यादा कॉमन पढ़ते हैं, देखते होंगे कि एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई। तो वो खून की कमी को हम एनीमिया ही कहते हैं। खून की कमी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख कारण हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। जो न्यूट्रिशन होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो फॉलिक एसिड है या आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। तो ये कई प्रकार के एनीमिया होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। तो इस तरीके से जिस जिस टाइप के कारण के, जिस जिस कारण एनीमिया हो रहा है, उस उसका वो अलग अलग टाइप के एनीमिया बताए हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो में बताएंगे कि हम सीबीसी से टाइप ऑफ एनीमिया, कौन सा एनीमिया है, ये कुछ हद तक हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो यही होते हैं। जो प्रमुख कारण आपको दिए हुए हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, या फिर कहीं से उसका ब्लड लॉस हो रहा हो, जैसे कि लैट्रिन के रास्ते ब्लड जा रहा हो, पेशाब के रास्ते जा रहा हो, या मसूड़ों से ब्लड जा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड लॉस के कारण खून की कमी हो जाती है, उसे ही हम एनीमिया कहेंगे। एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि मरीज के शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि ब्लड डिस्ट्रॉय होना चालू होता है। इसमें क्या होता है, जो खून होता है, ब्लड जो होता है, वो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना चालू हो जाता है। इसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। बाकी कुछ हेरिडिटी मतलब जन्मजात चीज़ें भी होती हैं। किसी को थैलेसीमिया है, किसी को हेरिडिटी स्पोरोसाइटिस, तो वो अलग तक जो हमने देखा, और सीबीसी में हमें यही देखना है कि हीमोग्लोबिन देखना है फर्स्ट। जैसे ही आपने हीमोग्लोबिन देखा, तो हीमोग्लोबिन पता लगाओ कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, ये देखना है। नॉर्मल रेंज कितनी है ये पता हो, यदि उससे कम है तो हम उसको एनीमिया कहेंगे, और ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। देखोगे तो WBC आपको देखना है। WBC की बात करना चाहें, जैसे कि इस स्लाइड में देख सकते हो आप, फर्स्ट नंबर पॉइंट दिया हुआ है WBC का, जिसमें कि 7.08 इंटू 10⁻³ पर माइक्रोलीटर जो है, जो कि 4 से 10। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपका WBC काउंट है वो 7000 है, लगभग 7008, जो कि नॉर्मल 4000 से 11000 के बीच में होता है। अभी बात करते हैं ये होता क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो WBC काउंट की थोड़ा बात करते हैं। WBC काउंट का मतलब होता है वाइट ब्लड काउंट, ठीक है, सॉरी वाइट ब्लड सेल होती है, सॉरी। तो वाइट ब्लड सेल काउंट तो पीछे आ ही रहा है, वाइट ब्लड सेल काउंट होता है ये, ठीक है। नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 होती है। यदि 11000 से ज़्यादा आपकी WBC है तो उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, जो कि इन्फेक्शन को बताता है कि शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है। तो WBC जैसे ही बड़ी आपके दिखती है आपकी रेंज से, तो संक्रमण है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। यदि आपका 4000 से कम की WBC काउंट आ रही है, तो इसका मतलब उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, कमी को पीनिया कहते हैं, बढ़ने को साइटोसिस कहते हैं।
तो ये भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं जिसमें ल्यूकोपीनिया मिल सकता है, जो कि आगे की बात होती है। तो हमें बस सीबीसी से सेकंड पॉइंट केवल यही पता चलेगा कि डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल इतना होता है, कम हुआ तो वो ल्यूकोपीनिया कहेगा, ज़्यादा हुआ तो इन्फेक्शन होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक समझने के लिए। आगे बात करना चाहें थर्ड पॉइंट के बारे में, ये हमने अब तक बात करी है कि कैसे हम डब्ल्यूबीसी काउंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करना नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करना चाहें डब्ल्यूबीसी के बाद बात करना चाहेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में हम और अधिक थोड़ा सा और बता देते हैं कि आप जो स्क्रीन पर सीबीसी देख पा रहे हैं, इस सीबीसी में डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वाइट ब्लड सेल, उनके 5 तरीके की होती हैं ये, जो कि ऊपर पूरा दिया हुआ है। आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि इतना बड़ी सीबीसी है, ये इतने छोटे में बता रहे हैं। तो वो हम बेसिक बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, NUE लिखा हुआ है, फिर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, यही सेम चीज़ नीचे कॉपी है, ये भी और ये दोनों कॉपी है, सेम चीज़ है। ऊपर संख्या दी हुई है, नीचे जो है परसेंट में दिया हुआ है, फ़र्क कुछ नहीं है। वही रेंज से आपको तुलना करनी है, कम है ज़्यादा वो। अब इसमें कम है या ज़्यादा है वो आपको रेंज से तुलना करनी है। अब इसमें कम है या ज़्यादा ये रेंज से तुलना करनी है। यदि उसका जैसे कि कुछ स्पेशल होते हैं जो कुछ स्पेशल इन्फेक्शन में ही बढ़ते हैं, जैसे कि आप बात करना चाहें इओसिनोफिल के बारे में। यदि इओसिनोफिल किसी की रेज हो रही है, तो इओसिनोफिल जब आपकी बढ़ेगी तो इसका मतलब पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, कोई भी एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी के केस में इओसिनोफिल बढ़ती है। न्यूट्रोफिल कोई इन्फेक्शन है, तो इस तरीके से इनका सिग्निफिकेंस होता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, वो आगे की और बात हो जाएगी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ अब हम बात करना चाहें तो फर्स्ट हमने ये पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ना चाहेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल काउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना रेड ब्लड सेल काउंट होगा वो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि जितना आरबीसी है उतना हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही आपका हीमोग्लोबिन मिलता है। अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आरबीसी 14 नंबर पे दिया हुआ है। जैसे कि आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू 4 लाख से 5.5 लाख होती है, जो कि आपकी 3,90,000 दी हुई, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। आरबीसी कम है ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा उसी से संबंधित होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करना चाहें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो हम बात करना चाहेंगे प्लेटलेट के बारे में। PLET लिखा हुआ है, जैसे कि आपकी 22 नंबर आप देख पा रहे होंगे आसानी से। तो यहाँ प्लेटलेट के बारे में दिया हुआ है 22 नंबर पे। ये आपको संख्या याद होनी चाहिए कि कितना होता है। तो इसमें हम बात करना चाहें तो 1,71,000 इस पेशेंट की प्लेटलेट्स हैं, जबकि नॉर्मल होनी चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट की प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। ऐसा कि इन्फेक्शन में हो सकता है, कोई भी आपके मलेरिया में हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। आपने देखा होगा कि उसके प्लेटलेट्स कम हो गई, डेंगू था या ऐसी प्रॉब्लम्स जो अगस्त सितंबर के महीने में ज़्यादा होता है, तो उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। या किसी के प्लेटलेट लॉस हो गई, या डिस्ट्रक्शन की कोई प्रॉब्लम है, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि 4 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। ये भी जो है मिलती है कुछ कंडीशंस में, वो एक अलग लेवल की बात है। अभी हम केवल सीबीसी को रीड करना ही बता रहे हैं आपको। तो प्लेटलेट कम हुई या ज़्यादा, हर चीज़ की कमी से भी प्रॉब्लम होगी और हर चीज़ के बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। तो आप देख पा रहे होंगे प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करना चाहेंगे, वो अब हम बात करना चाहेंगे कंसंट्रेशन को बताता है कि कितना कंसंट्रेटेड ब्लड है। यदि ज़्यादा है तो HCT मतलब हीमाटोक्रिट ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो ब्लड है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हम ऊपर वाली पढ़ चुके हैं, नीचे वाला बता दिया है मेन चीज़ें। बस इसमें ये चीज़ बची हुई हैं, MCV, MCH, MCSC, ये भी इसी से रिलेटेड होती हैं, बट इतना ज़्यादा बेसिक वालों को तो इतना पता नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट इनका यूज़ कहीं और होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स जब हम वीडियो पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एनीमिया कैसे, तब हम इसको ज़्यादा बताएंगे आपको। MCV का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। RBC का जो वॉल्यूम आयतन जो होता है वो बताता है इसमें कितना कंसंट्रेशन है,
ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड। एक बार हम समराइज़ कर देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। जब भी कोई सीबीसी देखो सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन पे ध्यान देना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया है, नहीं पॉलीसाइथीमिया है, और उसको क्या है वो आगे की बात है। फिर आपको डब्ल्यूबीसी देखनी है। डब्ल्यूबीसी में कम है तो इसका मतलब उसको ल्यूकोपीनिया है, और यदि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो उसका मतलब उसको क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, जो कि इन्फेक्शन को दर्शाता है। इससे ही प्लेटलेट्स के बारे में देख लो। प्लेटलेट कम है इसका मतलब उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई और डिसऑर्डर हो सकता है प्लेटलेट्स की वजह से, या फिर कोई डेंगू वगैरह इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा है ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 चीज़ तो आपको होना है। जब भी आप कोई सीबीसी देखें तो बेसिक 3 चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये चीज़ तो देखनी ही देखनी है। उसके बाद आपका लेवल पर डिपेंड करता है आप किस तरीके की देखना चाहते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।